मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम ले चल रहे हैं असम गुवाहाटी के माँ कामाख्या देवी मंदिर शक्ति पीठ। यहाँ भक्तों का तांता लगता है और यहाँ पर देवी माता का रहस्यमयी पूजन भी होता है। और यहाँ माँ के मंदिर में आज हम आपको ले चल रहे हैं। यहाँ तंत्र सिद्धि के लिए भी दूर दूर से तिब्बत तक के साधुजन आते हैं और यहाँ की रहस्यमयी पूजा कैसे होती है, क्या प्रसाद मिलता है। आज की पोस्ट आपके लिए बहुत ही कौतूहलपूर्ण है और आपके लिए कुछ नई जानकारी देने वाली है कि हम वहाँ पर प्रसाद क्या ले जाते हैं और हमें क्या मिलता है। हमें वहाँ माँ की सजीली मूर्ति ना हो करके वहाँ रक्त वाली मूर्ति क्यों मिलती है, इसके पीछे क्या रहस्य है। सफ़ेद कपड़ा वहाँ क्यों चढ़ाते हैं, वापस लाल कपड़ा क्यों मिलता है प्रसाद में। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे लिए जानने योग्य हैं। आइए हम पोस्ट में देखते हैं। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय माँ कामाख्या का मंदिर, जहाँ पर रहस्यमयी पूजा होती है। प्रसाद जो सामान्य मिलता है उसके विपरीत अन्य एक रहस्यमयी प्रसाद चढ़ाया जाता है और मिलता भी है। हम आज बता रहे हैं कि यह सृष्टि से जुड़ा रहस्य है और इसको हमें जानना ही चाहिए। हम कामाख्या मंदिर न सिर्फ विश्व में, भारत में, बल्कि पूरे विश्व में यह प्रख्यात है। और आसाम की सुंदर जो वादियां हैं, बहुत ही आसाम की, अगर आप पहाड़ियों की और वहाँ की ब्यूटी देखें तो प्रभावित करने वाली है। ऐसे में जो नीलांचल के जो पहाड़ है, नील सैल पर्वत की मालाओं पर यह मंदिर, एक तरफ ब्रह्मा नदी का विस्तार, आपको पता ही है ब्रह्मा नदी की चौड़ाई सारी नदियों से अधिक है। और यह विशाल का, यहाँ पर जब 7 सिस्टर्स का पुल बना था तो मैंने स्वयं देखा कि इसका विस्तार वास्तव में अगर आप देखें तो हैरत में रह जाएंगे। उसने 7 राज्यों को जोड़ा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी में। ऐसी नदी के किनारे बसा हुआ पहाड़ियों के ऊपर यह माँ शक्ति पीठ यानी माँ कामाख्या शक्ति पीठ है। ये सती का पीठ 51 पीठों में से प्रमुख स्थान रखता है और वहाँ की राजधानी दिसपुर गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह गुंबद आकार में विशेष सुंदर भव्य ब्यूटी के साथ, लेकिन रहस्य के पन्ने इसके अंदर गुथे हुए हैं। इसके रहस्यमयी गुंबद में पूजा भी रहस्यमयी ही होती है, जो हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हमारे भारतवर्ष में किस किस तरीके की पूजा है। सिर्फ पूजा ही नहीं, वहाँ पर तंत्र मंत्र का भी विशेष स्थान माना जाता है। यह तंत्र सिद्धि के लिए वहाँ पर बहुत ऐसे बड़े बड़े जो प्रख्यात हो चुके हैं, जाने माने, वह वहाँ पर सिद्धि प्राप्त करके अमरता की तरफ जा चुके हैं। यह भी मान्यता है। यह शक्तिपीठ माँ की कहानी से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने देखा 51 पीठ शक्ति के हमारी जहाँ जहाँ भी बने। रहस्यमयी पन्ने खोलने से हम पहले बात करें कि माँ जो है उसका आंचल, उसकी आँख, नाक, कान, शरीर का हर अंग, कहें तो उसका कण कण अपने बच्चों के लिए समर्पित होता है। ठीक इसी तरह से माँ एक विशाल है। उसके बाल से लेकर आईब्रो तक हर उसका एक एक कण बच्चों के लिए समर्पित है। तो जब माँ सती का अपमान हो गया था अपने ही पिता के घर में, और वह शिव जो उनके सृष्टि के रचयिता पति हैं, और उनके प्रेम में जब वो यज्ञ में उनको आहूत होना पड़ा था अपने पिता के ही घर में, जब अपमान हुआ तो बहुत पीड़ाजनक होता है, क्योंकि वह शिव के रहन सहन और भूत भभूत अवधूत के रूपों पर वो पसंद नहीं करते थे। उनके ससुराल वाले, उनको राजाओं जैसे ऐश चाहिए थे अपनी बेटी के लिए, लेकिन उनका जीवन शैली अलग है। वो राक्षसों के से लेकर के सभी के लिए प्रसन्न होते हैं, और क्योंकि सृष्टि के रचयिता हैं वो भेदभाव नहीं करते।
कर्म के आधार पर ही जिंदगी हमें वो देते हैं। उनका पूरा जो, अगर चाहे शनिदेव हों, सूर्यदेव हों, तो वह हनुमान जी के अवतार में हों, यह सब हमें बहुत शिक्षा देने वाले हैं। तो यहाँ पर जब जगह जगह उनके विष्णु जी के चक्र से अंग संभालने के लिए जब उन्होंने तांडव किया था, भगवान शिव ने विरह में, गुस्से में राजा दक्ष के ऊपर सर तक भी उनके गन ने उनका काट दिया था। तो ऐसे में जगह जगह उनकी कहीं आँख, कहीं नाक, कहीं सर, कहीं बालों के गुच्छे गिरे, कहीं कानों के कुंडल गिरे, वहीं पर शक्तिपीठ बन गए। यह शक्तिपीठ क्या है? ये माँ की शक्ति है। हम बच्चे अपने, जितना माँ हमें प्यार करती है तो हमारा भी उतना ही दायित्व होता है कि हम अपने माँ के एक एक अंग, एक एक भावनाओं की, यानी उनके मार्गदर्शन में चलें और उसको समझें, सम्मान दें। तो ठीक इसी तरह से कहीं नैना देवी बन गई हैं, कहीं वैष्णव देवी बन गई हैं पिंडी के रूप में, और हर जगह का अलग अलग एक रोचक इतिहास है। कहीं विंध्यावासिनी जी बन गई हैं। इसी तरह से माँ कामाख्या देवी में आपको जानकर भी हैरान वाले पन्ने जो मैं बताने जा रही हूँ, वहाँ पर उनकी योनि, यानी सृष्टि की रचयिता जो प्रमुख माना जाता है, वह भाग उनका वहाँ पर गिरा था। और वहाँ जो संतान है, यानी माँ की संतान, उन्होंने सम्मान पूर्वक, उन्होंने इसलिए क्योंकि सृष्टि का जो भी नियम है, चाहे वो अंग हो, चाहे भावनाओं हो, हम उनका आदर सत्कार करते हैं। वहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई और मंदिर बना दिया गया, और मंदिर के साथ में वहाँ पूजा पाठ शुरू हो गया। तो यहाँ पर एक योनि कुंड बना हुआ है जो महामुद्रा है मूर्ति की बजाय, और ऐसा भी माना जाता है कि इस जगह अगर गंगा जल ले जा कर के वहाँ पर चढ़ाते हैं और जो स्वयं शक्ति को अर्पित करते हैं और उसी को बचा हुआ थोड़ा सा ब्रह्मपुत्रा नदी में डालते हैं, तो उनको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। देखिए, जो भी सम्मान करेगा माँ का, हर रूप में सम्मान, ये पूजा वाली बात नहीं है, तो वह माँ उसी के लिए अपने देती हैं आशीर्वाद। बच्चों को माँ आशीर्वाद देती है, और जो कोई अगर निगेटिव, उसके विपरीत फ़ायदा उठाता है, स्त्री जाति का खास तौर से मान सम्मान नहीं करता, तो वह राक्षस योनि में आता है। और ऐसे को जो छद्म वेश भर करके पूजा के नाम पर भी कई जगह सुना गया है कि तंत्र मंत्र विद्या में जब हम बात करते हैं, क्योंकि इस समय हम सिर्फ मंदिर की बात कर रहे हैं, तो कई बार छद्म वेश में भी ऐसे लोग आ जाते हैं कि कहते हैं कि यह पूजा होगी और कन्याओं को वहाँ ले जाया जाएगा, ये करेगा। तो हम एज ए पत्रकार, एज ए माँ, एज ए बेटी, एज ए बहन, एज ए रिश्तेदार, सभी के लिए मैं यह भी कहूँगी कि जब हम माँ कामाख्या की पूजा कर रहे हैं, ऐसे में अगर कोई मिसयूज़ करता है तो उसको किसी भी नकारात्मक श्रेणी में रखा जाए, ना कि उसको सकारात्मक। अगर कोई तंत्र के नाम पर आपका दुरुपयोग करने की सोचे तो राक्षस है, उसका फल तो ईश्वर देंगे, लेकिन आपको भी चूँकि शक्ति का स्वरूप बनाया है माँ ने, तो आपको पहले वहाँ पर महाकाली का रूप बन जाना पड़ता है, और तब आप तांडव का अधिकार रखते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मपुत्रा का जो विस्तार है सुंदर, वो माँ की शक्ति का ही तो प्रतीक है। जो प्रकृति का आंचल है, वहाँ पर अगर माँ का एक सृष्टि के रूप में एक अंग वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसका मतलब वह आपकी माँ है। और माँ पर जो अच्छी दृष्टि डालेगा उसको निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा। तो कहते हैं जब रजस्वला का प्रतीक दिखाया गया है, यहाँ पर जो कन्या और जो महिला है उसको सम्मान दिया जाता है जब वो रजस्वला होती है, क्योंकि प्रकृति के नियम के लिए जो ईश्वर ने ऐसी संरचना बनाई है पुरुष की और स्त्री दोनों की, जो एक दूसरे का पूरक है। उनका मिलन आत्मा और परमात्मा का मिलन है, और जो उनकी संतान है वो एक दिव्य शक्ति होती है। तो इसलिए जब हम इस सम्मान करते हैं तो उन दिनों माँ को आराम मिले, ताकि
रजस्वला है, घर में बहन हो बेटी हो, ये नहीं उस पर चिल्लाएं, गुस्सा करें काम करने के लिए, तो थोड़ा सा उस समय बहुत ज़्यादा आरामदायक समय नहीं होता, पीड़ादायक होता है। तो उसको 3 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। उसी के साथ ताकि ये मैसेज जाए कि घर में जो बहन बेटी है उसको हम उस समय आराम दें, उस समय हम उनकी पूजा का जो तात्पर्य है वो सम्मान देना है, हम उन्हें आराम दें, क्योंकि वो सृष्टि की नियंता के प्रतीक रूप में पूजन का प्रावधान है। ये नहीं है कि आप मतलब पूजा करना शुरू कर दें। यह है हमारी आस्था और भक्ति का एक तरीका जो हमारी सदियों से चला आ रहा है पुराणों में और शास्त्रों में, क्योंकि हमारे शिव पुराण, स्कंद पुराण, हमारे ऋग्वेद, हमारे उपनिषद, मार्कंडे पुराण, ये सभी चाणक्य नीति सब कुछ यही सिखाती है कि स्त्री हो पुरुष हो सबको सद्गुण सत्कर्म मान सम्मान दूसरों का, यह जो भारतीय शैली है हमारे यहाँ दीपक की, धूप की, मेहमान की, पूजा की, यह सिर्फ हमें जीना सिखाती है, जो हमारे अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ती है, ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। जिसके अंदर निगेटिव ऊर्जा आ जाती है, किसी को देखकर बुरी भावना, बदले की भावना, मिसयूज़ करना, किसी का अत्याचार, किसी का दोहन, यह राक्षस प्रवृत्ति है और उसका अंत इतना बुरा होता है, सोच लीजिए उसका अंत अच्छा नहीं होता। कहते हैं कि मतलब अगर हम किसी के बारे में दुर्भावना रखते हैं तो इंद्र जैसी ताकत को भी राजगद्दी से वंचित होना पड़ा है। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि हम दूसरे को नीचा दिखाकर, स्त्री का मान सम्मान, उस पर बुरी नीयत रख करके आप जिंदा रखना, क्या राक्षसों का कोई जीवन तो नहीं होता ना। बुरे आदमी का बुरा हश्र होता है, किसी भी रूप में हो, कोई छद्म रूप में आ जाए, ब्राह्मण रूप में आ जाए, महंत रूप में आ जाए, राजा रूप में आ जाए, मंत्री रूप में आ जाए, मजदूर रूप में आ जाए, किसी भी रूप में अगर आता है तो आपको उस समय महाकाली और शिव के रूप में आपको तांडव करने का उस समय अधिकार है। क्योंकि दायित्व और कर्तव्य, ये नहीं बिना मतलब हम गुस्सा किया करें, हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। और इसीलिए वहाँ पर जो जगह जगह अलग अलग प्रावधान है, हमारी शक्ति महापीठ के का जो कामाख्या मंदिर है वो यही बताता है कि ये सृष्टि की नियंता है माँ शिव और शक्ति, जिसको आपको अपने अंदर धारण करना है सदकर्म, सदगति, सदविचार, सद सोच के साथ में। और इसीलिए जब रजस्वला स्त्री होती है, मान सम्मान, आदर, आराम देते हुए आप वहाँ पर मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है वह क्या चढ़ता है आप जानकर हैरत में रह जाएंगे। वहाँ पर मीठा, जल, फल, फूल ये सब कुछ नहीं चढ़ता, वहाँ पर एक श्वेत वस्त्र चढ़ता है। यानी जब वो कपाट बंद होते हैं जून के महीने में 3 दिन के लिए, तो वहाँ पर श्वेत रस वस्त्र रख दिया जाता है। कहते हैं वो रक्त लालिमा जैसा हो जाता है और उसी वस्त्र को प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया जाता है। यह क्या है? यह सम्मान की स्त्री के प्रति पराकाष्ठा है। अगर हम अब उपनिषदों में, कामाख्या मंदिर में और इसमें जाते हैं तो वास्तव में नतमस्तक हो जाएं आप कि वह भावना है। लेकिन इस भावना को सोचने और समझने की ज़रूरत है। ये नहीं आपने वस्त्र लिया, आपने उसके बारे में उलूल जुलूल बातें सोचना और करना शुरू कर दिया कि हम भी ऐसा ही करें। अगर कोई छद्म वेश में, इस तरीके की पूजा के वेश में आपको इस तरीके का, क्योंकि समय समय पर मार्गदर्शन होता रहा है, विवेचनाएं होती हैं, धर्म की भी, कर्म की भी, सब चीज़ की विवेचना होती है। शनि के देवता भी कर्मफल के देवता हैं, सूर्य देवता अपना कर्तव्य निभाते हैं, चंद्र देवता अपना निभाते हैं। ठीक हमें भी उन्हीं गुणों को लेकर के प्रकृति के चलना होता है। तो यह अम्बावाची, अम्बावाची यानी जो वस्त्र है उसका नाम दिया गया है। और ये अम्बावाची जून के महीने में वहाँ बहुत बड़ा जो आसाम में मंदिर में वहाँ पर त्योहार मनता है जोर शोर से, अम्बावाची मेला। और वास्तुशिल्प, ये मेला, ये प्रसाद, ये सब हैरान में डालने वाला है ना आपको। आप तो सोचेंगे हम वहाँ पर प्रसाद चढ़ाएंगे, बूंदी चढ़ाएंगे, गुड़ चढ़ाएंगे, लेकिन और हाँ एक बड़ी बात और, वहाँ 3 दिन
जब ये कपाट बंद होते हैं तो दर्शन के लिए वहाँ पर उन दिनों पुरुष अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उसी रूप में देख रहे हैं स्त्री को वहाँ रजस्वला के, क्यों वो आराम कर रही है। और फिर इस मंदिर को किसने बनवाया ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि कौन होगा ऐसी सोच वाला जिसने इस भक्ति के साथ कामाख्या मंदिर के निर्माण की स्थापना की, तो वो है स्वयं नर नारायण, जो राजा के रूप में उन्होंने आए, पैदा हुए, मलेच्छ वंश के राजा थे, और उन्होंने यह बड़ा काम उठाया स्त्री जाति को सम्मान का। वास्तुशिल्प की दृष्टि से यह नीलांचल शैली में बना हुआ है, कोच शैली में बना हुआ है, गुंबद आकार की है। मैं स्वयं जा चुकी हूँ, बहुत अच्छा, मतलब हम पत्रकार के रूप में जब देखते हैं तो यही बातें करते हैं, यहाँ की क्या परंपरा है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, वहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं तो हमें यह मिलता है कि वो बहुत श्रद्धा भक्ति रखते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे तंत्र सिद्धि के रूप में भी जानते हैं, तंत्र सिद्धि एक विज्ञान के रूप में लेते हैं, और कुछ अंधविश्वास के रूप में। विज्ञान के रूप में लेते हैं तो आपका मान सम्मान, वो व्यक्ति अपने आप को सिद्ध कर लेता है तंत्र विद्या से। जो सिद्ध स्वयं को करता है और उसको शक्ति मिलती है। जो इसका बेजा इस्तेमाल करता है वो राक्षस प्रवृत्ति में आती है, जो गली मोहल्ले में आपको मिलेंगे या कहीं भी बैठे हों, वो चाहे मठ में बैठे हों, मंदिर में बैठे हों, आप अंधविश्वास तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप माँ शक्ति हैं। आपके पास 2 आंखें और एक्स्ट्रा होती हैं, 10 हाथ और एक्स्ट्रा होते हैं आपके पास सोचने के। तो माँ के अंदर, बेटी के अंदर एक अलग भावना होती है। जब आपको कोई देखता भर है तो आपको पता चल जाता है ये स्नेह दृष्टि से देखा है, ये वात्सल्य से देखा है, ये प्रेम से देखा है, ये प्रणय से देखा है, आपके पास अलग ताकत होती। तो हम माँ आद्या शक्ति पीठ की बात करते हैं तो इनका वहाँ पर कामाख्या मंदिर में कुमारी रूप में वहाँ पर विद्यमान है, और वो नववधू मानी जाती हैं शिव की, और सर्वोच्च कुमारी तीर्थ है यह। वहाँ पर वर्ण भेद जो भी करता है नहीं करता, कन्या पूजन का यहाँ बड़ा एक उत्सव होता है, उसमें वर्ण भेद नहीं, अगर करेगा कोई तो इंद्र के समय साथ उसका भी वंचित होना पड़ता है सुखों से। तिब्बत जैसे दूर दराज से भी वहाँ पर तंत्र सिद्धि के साधना के लिए लोग आते हैं, महामुद्रा पर श्वेत वस्त्र चढ़ाते हैं, प्रसाद लेते हैं, और यहाँ पर जो बातचीत में पता चला वहाँ पर, और सुनने में, कहानी में, समाचारों में भी आता है कि यहाँ पर बलि का भी देने का प्रावधान है, जिसमें मादा की बलि नहीं चढ़ती। लेकिन वहाँ बातचीत में ऐसा किसी ने मुझे नहीं बताया था बलि, वहाँ कहा था किसी जानवर का कोई कान छोटा सा यहाँ से काट के उसका रक्त चढ़ाया जाता है। इसमें कितनी सत्यता है ये मैं नहीं बता सकती, न मुझे मालूम नहीं, क्योंकि पत्रकार देखकर ही अंदाज लगाता है, सुनकर नहीं, वो भेद में जाना चाहता है। लेकिन प्रसाद के बारे में हम अपनी विवेचना अगर करें तो हम यही कहते हैं कि वह माँ के जो रजस्वला रूप है वो माँ से जोड़ा गया है, वो आप माँ के रूप में वहाँ पर पूजा करते हैं अपनी। और ये अगर आप देखें तो बाबा गोरखनाथ, लोनाचमारी, इस्माइल जोगी, मछंदनाथ जैसे लोगों ने यहाँ पर पूजा का और तप करके वो अमरता की तरफ जा चुके हैं, वो जाने जाते हैं। तो सृष्टि संसार की उत्पत्ति के रूप में उन्होंने वहाँ सिद्धि प्राप्त की है। यह गर्भ के रूप में उनकी पूजा करते हैं, ना कि अन्यथा रूप में। गर्भ धारण जब स्त्री करती है तो वह सृष्टि की रचयिता होती है, क्योंकि बच्चे के आने का द्वार है यह, और यह सबसे बड़ा दर्जा पाता है। और पुरुष उसका सिद्धांत है, पुरुष उसका पूरा एक नियंता है, पुरुष और स्त्री का मिलन है ना, यानी माँ और पिता पालनहार के रूप में जब हम इनका सम्मान करते हैं तो पूरी सृष्टि आपके कदमों में आ जाती है। पूरी सफलता, ऊर्जा, शक्ति, प्यार, स्नेह, सुख, धन, धान्य, वो सब कुछ आपको मिल जाया करता है। कहते हैं जो ब्रह्मपुत्रा जो लाल हो जाती है उन दिनों में, तो इसमें सत्यता वैज्ञानिक रूप से कोई नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर
की सफाई होने से या संदूर लोग चढ़ाते हैं तब हो जाता है। प्राकृतिक रूप से भी कई जगह ऐसा होता है। इसकी सत्यता के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, माँ के तो रजस्वला का रूप स्त्री है और उसका सम्मान और उसको आराम दिया जाना बहन, बेटी, माँ, पति सभी का कर्तव्य होता है। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए आपके विचार क्या हैं, हम भी आपके जानना चाहेंगे। क्या आप इस विवेचना और कामाख्या के रूप और पूजा को देखकर आप कैसा महसूस करते हैं? हैरान कर देने वाला प्रसाद और इन सब बातों को ज़रूर शेयर करें। और अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।